वेन पहले से तो दुष्ट था ही, अब सत्ता पाने के बाद और मतवाला हो गया, मदमस्त हो गया। अब इसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि न यष्टव्यम न दातव्यम होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यवारयत् धर्म भेरी घोषेण सर्वदा। वेन ने घोषणा कर दी कि आज के बाद मेरे राज्य में कोई भी ना यज्ञ करेगा, ना हवन करेगा, ना पूजा करेगा, ना पाठ करेगा, कोई भी भजन नहीं करेगा। यदि बहुत ही अनिवार्य है, किसी को बहुत जरूरी है भजन करना, तो वह मेरे नाम का भजन करे। भजन करना है तो वेनाय नमः का भजन करे। हवन करना है तो वेनाय स्वाहा हवन करो, ऐसी घोषणा कर दी। और बोला अरे वास्तविक भगवान तो मैं ही हूं, परमात्मा मैं ही हूं। सभी संत महात्मा राजा वेन के पास आए, उसे बहुत समझाया। देखो महाराज, आपको यज्ञ पुरुष भगवान का इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए। तो संतों को ही वेन गालियां सुनाने लगा। बालिशावत यूयं वा धर्मे धर्ममानिनः ये वृत्ति दंपतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। वेन ने कहा, अरे तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान रखा है। अरे महात्माओं, तुमने उस भगवान को क्या कभी देखा है? उसका स्वरूप कैसा है, वह कैसा है, क्या उसे कभी आपने देखा है? ना उसे देखा, ना उसे सुना, और उसके दीवाने बने पागलों की तरह डोल रहे हो। अरे जो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठा हुआ है, उसका अनादर कर रहे हो। अरे ब्रह्मांड भर के जितने भी भगवान हैं, देवता हैं, वह सब राजा के अंदर समाहित होते हैं, रोम रोम में विद्यमान रहते हैं। अरे राजा तो सभी देवताओं का रूप होता है। इसलिए आप सब लोग मेरी पूजा करो, मेरा भजन करो। महात्माओं को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के संतों ने जो हुंकार ध्वनि करी, सो ही वेन राज सिंहासन से गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। अब वेन मर गया। महात्मा अपने आश्रम में लौट आए हैं। इधर वेन की माता सुनीता वेन के शरीर पर औषधि आदि लगा करके उसे सुरक्षित उसके शरीर को रख दिया। इधर जब राज्य में कोई शासक नहीं बचा, तो राज्य में फिर से अराजकता होने लगी। राज्य को अव्यवस्थित देख करके माता सुनीता ने महात्माओं को बुलाया और उनसे निवेदन किया। तो महात्माओं ने मिल करके उस वेन के शरीर का मंथन किया। फलस्वरूप उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः से मंथन किया तो अब की बात एक सुंदर बालक और बालिका प्रकट हुए। बालक के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म आदि का चिन्ह है। महात्मा देख करके प्रसन्न हो गए। संतों ने कहा कि आज साक्षात भगवान विष्णु ही पधारे हैं इस बालक के रूप में, और जो स्त्री है यह साक्षात लक्ष्मी जी की अंश है। जो पुरुष था उनका नाम पृथु जी रखा गया, और जो स्त्री थी उनका नाम अर्ची रखा गया। सबने मिलजुल करके महाराज पृथु और महारानी अर्ची की स्तुति की है। उन्हें चक्रवर्ती सम्राट की पदवी प्रदान की, गद्दी पर बैठाकर उनका अभिषेक किया है। अपनी महिमा को सुनकर पृथु जी बोले, अरे अभी अभी तो मैं गद्दी पर बैठा हूँ, राज सिंहासन पर बैठा हूँ, और अभी तो मैंने कोई कार्य भी नहीं किया है। आप लोगों ने मेरे गुण भी नहीं देखे, फिर भी आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे मान लीजिए आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और मैं अपने कार्य पर उतना खरा ना उतर पाया, तो आपकी प्रशंसा तो झूठी रह जाएगी। हाथ जोड़कर सारी प्रजा ने कहा, महाराज तो फिर आप कुछ करिए ना।
हम लोग भूखों मर रहे हैं पृथ्वी पर। हम जो कुछ भी अन्न बोते हैं, पृथ्वी हमसे बीज के रूप में अन्न ले तो लेती है, पर उसके बदले में हमें कुछ देती नहीं है। कुछ अन्न पृथ्वी पर पैदा नहीं हो रहा है। तब पृथु जी ने आदेश दिया, हे वसुंधरा, तुम्हारा काम है कि एक दाना ले करके उसे प्रजा को हजारों दानों में परिवर्तित करना है। इसलिए आप प्रजा को अन्न प्रदान करो। उसके रूप में अन्न तो ले लेती है, किंतु उसके बदले में अन्न नहीं देती है। आज मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी कांपती हुई गौ माता के रूप में प्रकट हो गई और पृथु जी महाराज की स्तुति करने लगी। क्षमा करें भगवान, मैं आपके पराक्रम को समझ नहीं पाई, और मेरा तो स्वभाव है कि जब मेरे ऊपर धर्म ध्वजा लहराती है तो मैं प्रसन्नता के मारे अपने सारे रत्न प्रकट कर देती हूँ, और जब कोई अधर्म करता है, अत्याचार करता है, तो मैं सभी रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ। तो आपके पिता वेन ने धर्म अधर्म करना प्रारंभ किया, तो मैं सारे रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लिया है, जिससे आपकी प्रजा को भूखों मरना पड़ रहा है। यदि आपके पिता अधर्म ना करते तो मैं ऐसा कार्य ही नहीं करती। अब महाराज, मैं आपके साथ सामने साक्षात प्रकट खड़ी हुई हूँ, आप अपनी अभीष्ट वस्तुओं का मुझसे दोहन कीजिए। तब पृथु जी ने मनु जी को बछड़ा बना करके अपने हाथों में समस्त औषधियों का दोहन किया है। बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्र रूपी पात्र में वेदों का दोहन किया है। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके स्वर्ग में ओझबल का दोहन किया है। दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा का दोहन किया है। इस प्रकार से सबने अलग अलग अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं का दोहन किया है। पृथ्वी जी के पराक्रम से इस वसुंधरा को तब से लोग पृथ्वी कहने लगे। पहले इस पृथ्वी का नाम वसुंधरा था। इसके बाद पृथु जी महाराज ने अपने राज्य को व्यवस्थित किया और सरस्वती नदी के तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। इनके यज्ञ में साक्षात यज्ञपति भगवान पधारे हैं, ब्रह्मादि देवता सभी महात्मा पधारे हैं। अब जब पृथु जी का 100वां यज्ञ चल रहा था तो इंद्र को भय लगा कि कहीं 100 यज्ञ पूर्ण करके हमारे स्वर्ग को न छीन ले। तो इंद्र साधु का वेश बना करके आया और पृथु जी के यज्ञ का अश्व चुरा ले गया। तब पृथु जी के पुत्र विजिताश्व इंद्र को परास्त करके पुनः घोड़ा ले आए। इंद्र ने दोबारा घोड़ा चुरा लिया। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज क्रोध मत करिए। तो पृथु जी ने कहा, तो क्या करें? ब्राह्मणों ने कहा, आप हमें आज्ञा दीजिए, एक क्षण में हम इंद्र को ही स्वाहा कर देंगे, क्योंकि ये सारे मंत्र, ये जो सारे देवता हैं, ये मंत्रों के अधीन हैं, और जो मंत्र हैं वह हम ब्राह्मणों के अधीन हैं। दैवाधीनम जगत सर्वं मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण्य देव। पृथु जी महाराज ने आज्ञा दी, जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया तो मंत्र शक्ति से इंद्र ही खींचे चले आए। और इंद्र स्वाहा होने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे ब्राह्मण देवताओं, ये क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा करे दे रहे हो। अरे मेरी तो व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। पृथु जी महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर किया, ब्राह्मणों को मना कर दिया। ब्राह्मण शांत हो गए। पृथु जी महाराज का क्रोध शांत हो गया और इंद्र के प्राण बच गए। तो वहीं पर भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान पृथु जी से बोले, आपने पितामह ब्रह्मा जी का आदर स्वीकार किया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं।
और बोले कि जो भी बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान कह रहे हैं मैं उनसे सदा प्रसन्न रहता हूं। भगवान पृथु जी से परम प्रसन्न हुए हैं और वरदान मांगने को कहा है। भगवान की दिव्य छटा को देखकर पृथु जी प्रसन्न हो गए और बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इंद्र की पदवी पाने के लिए यज्ञ थोड़ी कर रहा था, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो मुझे सर्वस्व मिल गया है। फिर भी प्रभु आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। आपकी कथा 2 कानों से सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पाता हूँ, मेरी तृप्ति नहीं होती है। मैं चाहता हूँ मुझे आप 10,000 कानों की श्रवण शक्ति दे दीजिए और जहाँ भी आपकी कथा अमृत का झरना झर रहा हो और मैं अपने इन कर्ण विवरों से निरंतर आपकी कथा अमृत का रसपान करता रहूं। इसलिए प्रभु आप मुझे 10,000 कानों की श्रवण शक्ति दे दीजिए। पृथु जी महाराज ने कहा प्रभु हमें विश्वास है कि आप कभी भक्तों का अहित नहीं चाहते। पृथु जी महाराज ने भगवान की दिव्य स्तुति की है। भगवान संतुष्ट होकर अंतर ध्यान हो गए। इधर पृथु जी महाराज अपनी राजधानी बरहिष्मतीपुरी लौट आए हैं। सारी प्रजा ने इनका स्वागत किया है। पृथु जी महाराज एक दिन अपनी सारी प्रजा को उपदेश दे रहे थे कि इनके ऊपर कृपा करने के लिए सनकादिक ऋषि पधारे हैं। पृथु जी ने सनकादिकों का पूजन किया है और उनके चरणों में निवेदन किया है कि किम तस्य दुर्लभतर लोके परत्र च यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिव विष्णुश्च पृथु जी कहते हैं आज मैं अपने भाग्य के लिए क्या कहूं, जो आप जैसे संतों ने मुझे दर्शन दिया है, जिनके ऊपर आप जैसे संतों की कृपा हो जाती है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और जिसके ऊपर विप्रों की कृपा हो जाती है उससे सहज ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं सभी प्रसन्न हो जाते हैं। सनकादिकों ने पृथु जी महाराज को दिव्य उपदेश दिया है। पृथु जी ने सनकादिकों का पूजन किया। इसके बाद सनकादिक पुनः चले गए हैं। इधर पृथु जी महाराज अपने ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्य को राजगद्दी पर बैठाकर वानप्रस्थी हो गए हैं और भगवान के भजन में लग गए हैं। इसके बाद अपने शरीर को पंच महाभूतों में समर्पित कर दिया। अर्ची महारानी इनके शरीर को लेकर के सती हो गईं। देवताओं ने इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की है। बोलिए पृथु जी महाराज की जय, अर्ची महारानी की जय।